गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। लेकिन मैं आज बहुत दुखी हूँ और वही दुख मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि मुझे किस चीज़ का दुख है और क्यों मैं इतना हर्ट हुई हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अंजलि बिजलवान यहाँ पे सतपुली पौड़ी गढ़वाल में एक स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल, और हमारे स्कूल का नाम है हंस सनराइज चिल्ड्रंस एकेडमी सतपुली। उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताने आई हूँ और आपके संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बच्चे एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, उत्साहित हैं और बड़े जोश में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं और टीचर्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, उन्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है। सभी तैयारियां उनकी अच्छे से चल रही हैं। और इस साल जो है हमारी स्कूल की स्थापना दिवस के 26 साल पूरे हो गए हैं। 11 जुलाई को 11 जुलाई 1996 में हमारे स्कूल की स्थापना हुई थी और इसके लिए हमने डोनेशन कलेक्ट करने का सोचा और सभी पेरेंट्स को ये मैसेज दिया गया कि एनुअल फंक्शन के लिए जो हमारा सिल्वर जुबली का प्रोग्राम है उसके लिए आप थोड़ा डोनेशन जमा कीजिए। तो हमने सोचा कि अगर हम फंक्शन करेंगे तो सभी एग्री हो जाएंगे। हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा स्टेज में आए, कुछ प्रोग्राम करे और उसे स्टेज में खड़ा होना है, वो कुछ कहना सीखे, कुछ करना सीखे। तो इसी चीज़ को लेते हुए हमने फंक्शन रखा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार रखा हो, एनुअल फंक्शन हर साल होता है, केवल 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ और इस साल भी होना है और इस साल भी हो रहा है। डेट भी हमने क्लियर कर दी है, 27 नवंबर को हमारे स्कूल में फंक्शन है। और जैसा कि मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 1000 रुपीज़ पर पेरेंट्स स्कूल में डोनेशन जमा करेगा, चाहे उसके 1 बच्चे हों, उनके 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, लेकिन एक ही 1000 रुपये पर पेरेंट से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे 3 हैं तो हम 3000 लें, 2 हैं तो 2000 लें, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता। केवल 1000 रुपये पर पेरेंट्स रखा गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें बताने वाली क्या बात है, और ये सब हर स्कूल में लिया जाता है। हर स्कूल डोनेशन कलेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी रूप में करे, स्पेशल फीस के रूप में करे, फंक्शन के नाम से करे या किसी भी नाम से करे, वो सब होता है और लोग करते हैं। तो केवल बताने वाली बात ये है कि इन 26 साल के अरसे में पहली बार हमने ये डोनेशन मांगा है। आज तक हमने कभी भी फंक्शन के लिए कोई डोनेशन पेरेंट्स से नहीं लिया और इसमें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये डोनेशन 26 साल में पहली बार इसलिए मांगा गया क्योंकि पिछले 3 साल से पूरी स्कूल को हम फ्री पढ़ा रहे हैं। इनको फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। केवल साल भर में एक बार जो डोनेशन पड़ता है वो लिया जाता है और वो भी मिनिमम, जितना आप सोच भी नहीं सकते कि इतने डोनेशन में कोई स्कूल कैसे पढ़ा सकता है। नर्सरी से और क्लास 5th तक मात्र 3000 रुपये साल भर में हम ले रहे हैं और 6th, 7th, 8th की जो क्लास है उनसे केवल 4500 रुपये साल भर में एक बार लिया जा रहा है पिछले 3 साल से। और देखिए आप, मंथली फ़ीस हम नहीं ले रहे। मंथली फ़ीस किसी भी बच्चे से नहीं ली जा रही है। स्कूल में 150 बच्चे हैं, 150 में से केवल 22 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनसे ही फ़ीस ली जाती है। मात्र 22 बच्चे फ़ीस देते हैं, उसके अलावा सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, फ्री एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो जो ये एनुअल फंक्शन का डोनेशन है वो भी इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक मदद किसी के द्वारा नहीं मिल रही है। न कोई संस्था, न सरकार, ना ही कोई उद्योगपति या कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं करता है। केवल ये मेरे हस्बैंड का और हमारा संकल्प है कि हम कम से कम फीस में बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएं। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे जो कि वो 1000 रुपये जमा करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनका जो रवैया है, जो उनका बिहेवियर था, वो बहुत ही चौंकाने वाला था कि आप लोग 1000 रुपये बहुत ज़्यादा ले रहे हो और हम लोग नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। इस तरीके से एक एक करके डेली कोई ना कोई मेरे पास आ रहा है और उन लोगों के साथ इतना सरदर्द हो रहा है कि
क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम उनको समझाने में निकल जा रहा है। आप खुद सोचिए कि मात्र साल भर में 3,000 रुपये में कौन सी स्कूल, कौन सी प्राइवेट स्कूल है जो किसी भी बच्चे को पढ़ाए और मंथली फ़ीस ना ले। आजकल आप देख रहे हैं कि स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है वो कमाई का अड्डा बना हुआ है, जिसे सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और हो रहा है डेली, कोई ना कोई ऐसा आ रहा है। बीच में 4-5 पेरेंट्स आए एक साथ, उस दिन सर भी थे, सर ने भी उन्हें बहुत समझाया, तब जाके उनके कुछ समझ में आया कि भाई अगर आप लोग कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ाएं, या 3 साल पहले हम लोग भी फ़ीस लेके पढ़ा रहे थे, तो कम से कम 500 रुपये फ़ीस आपको हर महीने अपने बच्चे की देनी पड़ती है। और यदि आप साल भर में आपसे एक बार अगर 1,000 रुपये मांग भी लिए गए, वो भी पहली बार, और आज तक हमने कभी नहीं मांगे, तो आपको स्कूल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके बच्चों के लिए हो रहा है और स्कूल के लिए हो रहा है। हम खुद अपना पैसा कमा के स्कूल की सैलरी दे रहे हैं। अब लगाइए, बच्चे तो आपके फ्री पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जो ये सैलरी है वो कहाँ से जा रही है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल सैलरी कहाँ से देता है? फ़ीस से देता है। और जब फीस ही नहीं आएगी तो सैलरी कहाँ से जाएगी? यहाँ पे 17-18 का स्टाफ है, 17 आंटी को मिला के, मुझे मिला के, प्रिंसिपल से लेके और आंटी तक, 4th क्लास तक 17 लोग हैं। अब इन 17 लोगों का जो मेहनताना है, जो इनकी सैलरी है, वो कहाँ से जा रही है? किसी ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की कि मैम आप लोग फ़ीस नहीं लेते तो कहाँ से कर रहे हैं? इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि हमारा 1,000 रुपये ले लिया गया है या हमसे 1,000 रुपये मांगा जा रहा है। आज 18 तारीख हो गई है, 20 तारीख तक का मैंने टाइम दिया था। सभी पेरेंट्स को कहा गया था कि आप 20 तारीख तक प्लीज़ 1,000 रुपये जमा कर दें, क्योंकि उसके बाद टेंट वगैरह की व्यवस्था करनी है, साउंड सिस्टम की व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्था करनी है। और आप जानते हैं आजकल बिना एडवांस के कोई भी ये काम नहीं करता है, सबसे पहले एडवांस दिया जाता है। और जब आप लोग अभी तक नहीं देंगे, अभी तक केवल 30 या 32 बच्चों के ही पेरेंट्स ने यहाँ पे डोनेशन जमा करवाया है, और बाकी एकदम से जो है अनसुनी करके बैठे हैं। तो ऐसे में कैसे चलेगा बताइए? मन से सपोर्ट नहीं कर सकते, तन से सपोर्ट कीजिए, मन से सपोर्ट कीजिए। स्कूल में अच्छे एडमिशन करवाइए। अगर स्कूल में बच्चे ज़्यादा होंगे, एडमिशन अच्छे होंगे, तो हो सकता है आपका 3,000 भी हम ना लें, हम 2,000 लें। लेकिन आप सपोर्ट तो कीजिए, आप कहीं तो सपोर्ट कीजिए ना। आप तन से सपोर्ट करेंगे, ना मन से, ना धन से, तो ऐसे कैसे होगा? एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? तो ये तो बात हुई स्कूल में क्या चल रहा है और मुझे इतना हर्ट क्यों हुआ। और अब मैं बताती हूँ आपको कि मुझे यूट्यूब में क्यों आना पड़ा। क्योंकि कई लोगों की नज़रें जो है, जो तिरछी नज़र होती है ना, वो ये देखती है कि क्या हो गया मैम को। ये बच्चे, पेरेंट्स सभी तिरछी नज़र से देखते हैं कि मैडम आजकल वीडियो बना रही है, मैडम तो ब्लॉगर बन गई है। तो सोचिए, मुझे ब्लॉगर बनने का कोई शौक़ है? देखिए, ना ही मैं ब्लॉगर हूँ, ना ही मुझे ब्लॉगर बनने का कोई शौक़ है, ना ये मेरा पैशन है, ना ऑक्यूपेशन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मुझे यूट्यूब में आने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे कैमरे घुमाने का कोई शौक़ नहीं है, मोबाइल घुमाने का कोई शौक़ नहीं है। और यदि आप देखें तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती फिरूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। घर का मुझे सारा काम करना पड़ता है। स्कूल में आओ, स्कूल के बाद फिर घर जाओ, घर का फिर आप जानते ही हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं सब जानते हैं घर में कितना काम होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फिर एडिटिंग कराओ। खैर, मैं तो एडिटिंग करती नहीं हूँ, मुझे नहीं आती, तेजस एडिटिंग करता है, लेकिन उससे भी मुझे बैठा के एडिटिंग करवाना पड़ता है, मुझे उसके सामने बैठना पड़ता है। उसकी भी पढ़ाई ख़राब होती है, वो खुद अपनी पढ़ाई को छोड़ के एडिटिंग पे लग जाता है। एग्ज़ाम टाइम में भी वो एडिटिंग करता रहता है। तो आप ही सोचिए कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मैं ये सब आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कर रही हूँ, सतपुली की जनता के लिए कर रही हूँ, कि यहाँ की जनता पढ़े, अच्छी हो। जो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ की जनता को ज़्यादा पैसे बर्बाद ना करने पड़े अपने बच्चों की पढ़ाई में। और जो हमारे सतपुली के बच्चे हैं, आस पास गाँव के बच्चे हैं, वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। जैसे बाहर के शहरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, वही शिक्षा उनको मिले। बस यही हमारी सोच है और यही हमारा संकल्प भी है। जब हमें सैलरी की प्रॉब्लम आने लगी तो मैंने सोचा, यूट्यूब में सभी लोग इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पर्सनली अपने लिए कर रहे हैं,
और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, स्कूल के लिए कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं भी यूट्यूब में एक चैनल बनाऊँ अपने स्कूल का, बच्चों का, और जो भी मुझसे बन पड़े मैं वो सब यूट्यूब में दिखाऊँ। तो हो सकता है लोग मेरा साथ दें। अगर आप धन से नहीं दे सकते, तन से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं, इन वीडियो को, जो भी मेरा चैनल बना है उसको आप वायरल कीजिए, उसको बताइए अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, भाई बहनों में। आपके वीडियो शेयर करने से किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद मिलेगी। और जैसा कि मेरे पति और मेरा ये संकल्प है कि हम कम से कम फीस में बच्चों को पढ़ाएं, लोगों को यहाँ से पलायन ना करना पड़े शिक्षा के लिए, और बाहर जाके लुटना ना पड़े, कि जैसे अभी तक हमारे स्कूल से बच्चे अच्छे पढ़ के निकले हैं ऐसे ही आगे भी निकलते रहें, निरंतर ये काफ़िला ऐसे ही चलता रहे, बच्चे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हर साल हमारे स्कूल से जवाहर नवोदय, राजीव गांधी नवोदय में बच्चे निकलते हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, खेल कूद में निकलते हैं, आगे स्टेट लेवल तक हमारे बच्चे गए हैं। स्कूल में यदि हमारे बच्चे जाते हैं यहाँ से तो हर टेस्ट में पास होते हैं, वहाँ से फ़ोन ज़रूर आते हैं पेरेंट्स से कि मैडम आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और हमारे बच्चे यहाँ पे निकल गए टेस्ट में। तो उनसे डोनेशन नहीं लिया जाता, उनके कई बच्चों के डोनेशन माफ़ हुए। पेरेंट्स ने फ़ोन करके बताया है कि मैडम आपकी वजह से हमारा 10,000 या 20,000 रुपये जो था वो माफ़ हो गया है, 30,000 रुपये पढ़ रहे थे, हमें केवल 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं कि आपका बच्चा अच्छा है, कहाँ से पढ़ाई। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे MBBS करके डॉक्टर बन चुके हैं। 2 बच्चे हमारे फ़िलहाल पायलट हैं जो हमारी जानकारी में हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं। और एक बच्ची हमारे स्कूल से जो पढ़ के गई है, उसकी प्राइमरी शिक्षा यहीं से हुई है, इसरो के लिए चयनित हुई है। उसके चाचा जी द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो बच्ची है नेगी करके है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा है। सरकार ने तो RTE अब शुरू की है। RTE का मतलब है कि किसी भी स्कूल में जो क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं 25% बच्चों को सरकार पढ़ाती है। लेकिन हमने 1997, 96, 97 से ही कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाने का लक्ष्य रखा था। जब हम फीस भी लेते थे उस समय भी हमने 30 से 35, 40, 50 बच्चे तक हमारे स्कूल में फ्री पढ़े हैं। उनको हमने शुरू से फ्री पढ़ाया है। हर साल 35 से और 50 बच्चे तक इस स्कूल में फ्री पढ़ते आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। कुछ बच्चों से फ़ीस ली जाती थी, लेकिन कुछ को हमारा मकसद था कि हम फ्री भी पढ़ाएं, हम फ्री शिक्षा भी दें, उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाए। जो गरीब बच्चे थे उनको हम फ्री पढ़ाते थे। सरकार को अभी 10-11 साल हो रहे हैं और हमको हमें पूरे 25-26 साल हो गए फ्री पढ़ाते पढ़ाते। हमें लगा था कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, तो कोई हमारी मदद ज़रूर करेगा। संस्था की मदद करने के लिए कई हाथ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर कोई तारीफ़ तो करता है, तारीफ़ करके जाता है, घोषणाएं करके जाता है, लेकिन साथ कोई नहीं देता है। आश्वासन सबने दिया लेकिन मदद किसी ने नहीं की। घोषणाएं सबने की लेकिन आज तक कोरी की कोरी है। और इतना करने के बाद भी लोगों को लगता है कि ये बहुत कमा रहे हैं। तो आप ही सोचिए कि हम क्या कमा रहे हैं। उनको लगता है कि इस 3,000 में भी थोड़ा कम करवा देना चाहिए, और इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब एक सच्चाई मैं आपको और बता दूं, जो आपको लगता है कि हमने बहुत कमा लिया, बहुत कमा रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको स्कूल का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, और ये अभी तक यहाँ पे पलस्तर नहीं हो पाया है। 26 साल पूरे हो गए हैं। यदि हम कमाई करते तो आज टाइल्स होते, पलस्तर होता, पुताई होती, सब कुछ होता। फर्श तक ऐसा ही है। हमने केवल बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दिया, जो उनके लिए ज़रूरी था उस चीज़ में ध्यान दिया कि हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चों को क्या चाहिए। बिल्डिंग में और अपनी कमाई में तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। और ये गली वाली साइड है, आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे भी पलस्तर है, लेकिन पेंटिंग अभी नहीं हुई है, यहाँ पे वाइट वॉश नहीं हुआ है, तो मैं आपको पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ। तो जितना भी आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं। स्कूल का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि स्कूल स्ट्रक्चर क्या है। 25-26 साल में हमने कितना कमाया। तो देखिए, 25-26 साल में हमने इतना कमाया कि ना तो स्कूल में पलस्तर करवा पाए, ना ही अपने लिए मकान बना पाए। अगर हम इतना ही कमा लेते तो एक आलीशान कोठी में रहते, एक बंगला होता, उसमें रहते। और ये जो मकान है ना जिसमें हम रहते हैं,
फाउंडेशन है वो भी मेरे ससुर जी ने डाली थी। और इस मकान में दोनों भाई का हक है, मेरे जेठ जी का भी है ये, भले हम इसमें रहते हैं। और ये जो मकान है जिसमें हम रहते हैं, अब ये मकान भी सड़क के जो चौड़ीकरण है उसकी भेंट चढ़ने जा रहा है। सड़क चौड़ी हो रही है तो हमारा मकान भी उसमें जा रहा है। और उस मकान की जो सरकार ने वैल्यू लगाई, जो उसकी कीमत है, वो मात्र 6 लाख रुपए लगाई है। अब आप ही बताइए कि 3 लाख रुपए लेके हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो ज़मीन है उसकी कीमत आसमान छू रही है। तो हमारे बस का यहाँ पे भी ज़मीन लेना नहीं था। हमने सतपुली से भी 5 किलोमीटर आगे गांव की तरफ वहाँ पे ज़मीन ली है और अभी तक उसके भी पूरे पैसे नहीं दे पाए हैं। और वो तो अच्छे लोग हैं, भले आदमी हैं, उन्होंने कहा कि आप 6 महीने में दे देना, जब आपके पास हो तब दे देना। तो देखिए कि हमने कितना कमाया है और अदर स्कूल कितना कमाती है। ये एक प्राइवेट स्कूल है। और लास्ट ईयर भी जब लास्ट 3-4 महीने की सैलरी देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो सर जी के एक यजमान हैं, जब उन्होंने देखा सर जी बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूँगा। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने लास्ट ईयर स्कूल को इतनी बड़ी मदद दी है, हमारा इतना बड़ा बोझ उन्होंने कम किया है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है कि किसी को भी उनका नाम ना बताया जाए। तो ऐसे भी कई दानी दाता होते हैं जो दान करने के बाद भी किसी को अपना नाम का खुलासा नहीं करने देना चाहते हैं कि आप उनको उनका ढिंढोरा पीटिए, उनका नाम बताइए कि इन्होंने हमें इतना दिया है, नहीं दिया है। ये भी उन्होंने मना किया था, लेकिन मैंने सोचा ये बताना ज़रूरी है तो मैंने बता दिया। लेकिन अब भी इस साल हमें फिर से 2-4 महीने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक जो तंगी आ रही है स्कूल की, यदि आप लोग इसमें सहयोग कर सकें किसी भी तरह से तो ज़रूर कीजिएगा। यदि आप में से कोई बड़े दिल का है, कोई दानी दाता है, कोई इस वीडियो को देख रहा है और स्कूल को डोनेट करना चाहता है, तो हमारे पास वो सारे कागजात है, FCRA है, ATG है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको लगता है, उसके ज़रिए स्कूल को डोनेट कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं या किसी के द्वारा भी करवाते हैं, आप किसी को जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्कूल को डोनेशन देता है, तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। प्लीज़ स्कूल की मदद कीजिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें कि और प्राइवेट स्कूल को या पेरेंट्स को पता चल सके कि हाँ, ऐसा भी कोई प्राइवेट स्कूल है जो इतने कम डोनेशन में बच्चों को पढ़ा रहा है, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। ये पता चलना चाहिए, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये सतपुली की जनता है ना, इस जनता को भी कुछ इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि र्यूमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैली होती है। और इस र्यूमर की वजह से बहुत लोग आज भी मुझसे कहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा फीस लेते हो। किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं बताया है कि मैं यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, लेकिन आज मैं इस वीडियो को ज़रूर पेरेंट्स ग्रुप में डालूँगी और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वैसे तो हर घर में 4-5 फ़ोन हैं, लेकिन 4-5 ना भी हों अगर आपके घर में, तो 2 फ़ोन तो ज़रूर होंगे। आप दोनों फ़ोन से सब्सक्राइब कीजिए और 5-10 मिनट जितना भी वीडियो अपलोड करती हूँ उनको देखिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, तभी आपके बच्चों का भला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसी 3000 में पढ़ें तो ऐसा ही होगा। और यदि आप अच्छा सपोर्ट करते हैं स्कूल को वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी, तो हो सकता है अगर स्कूल के लिए कुछ आने लगे। और आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगी, अगर मोनेटाइज हो जाएगा तो स्कूल का ही अकाउंट नंबर मैंने उसमें डालना है, क्योंकि ये चैनल जो बना है स्कूल के लिए बना है, मेरे लिए पर्सनली मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। ये टीचर्स की सैलरी के लिए बना है कि टीचर्स की सैलरी इससे निकल जाए। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि हम अगर सब्सक्राइब कर देंगे या औरों से करवा देंगे तो मैडम का तो घर भर जाएगा। मैडम का कोई घर भरने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, आपके पास जितने मोबाइल हैं 2, 3, 4 सबसे सब्सक्राइब कीजिए और 10-10 मिनट जितनी भी वीडियो हैं, 10 मिनट की, 8 मिनट की, उनको पूरा देखिए, केवल इसलिए कि आपके बच्चे पढ़ें। अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। इसी के साथ जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ आप पूरा देखिए और लोगों को भी पूरा देखने के लिए कहिए, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके, आपके बच्चों की हेल्प हो सके। इस वीडियो के माध्यम से आपके बच्चों की हेल्प होगी, सतपुली के बच्चों की हेल्प होगी, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी हेल्प होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, स्कूल का अकाउंट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें थोड़ी भी सच्चाई है और आप स्कूल की मदद करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में स्कूल का अकाउंट नंबर है, आप वहां पे से जाके देख लीजिए और प्लीज़ स्कूल की मदद कीजिए। आपकी मदद से अनेक बच्चों का भला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।